मैंने कहा था कि आपके बीच में हमारी जो टीम आएगी उसमें धाकड़ धाकड़ लोग आएंगे, धाकड़ धाकड़ टीचर आएंगे। जैसे कि आपने मैथ पढ़ा, आपको मैथ नंबर 1 का मिला। फिर हमने हिंदी पढ़ाया, वो भी आपको नंबर 1 मिला। अब हमने बहुत मेहनत से, बहुत तपस्या करके एक सर को बुलाया जिनका नाम है संतोष सर। संतोष सर आपको रीजनिंग पढ़ाएंगे, रीजनिंग नंबर 1 का पढ़ाएंगे। बस थोड़ा सा उनको समझने का आप लोग कोशिश करिए, क्योंकि अभी लाइव क्लास देखिए कभी हम लोग ने लिया नहीं, बस हम लोग ने ऑफलाइन जो है पढ़ाया है, तो उसका तजुर्बा है, आप लोग बस समझिएगा। आपको रीजनिंग हमारे संतोष सर पढ़ाएंगे एकदम जीरो लेवल से। आप लोग उनको समझिएगा, इनका क्वेश्चन जो है कि बस डिस्प्ले पे शो करेगा, आप लोग बस इनके सोल्यूशन को देखिए, इस क्वेश्चन को डिस्प्ले पे पढ़िए। ठीक है, हम संतोष सर से अगला क्लास लेते हैं, आप लोग थोड़ा ध्यान से पढ़िए। जय हिंद दोस्तों। जैसा कि अभी आप लोगों के बीच हमारे जो टीम मेंबर थे उन्होंने आपको बताया होगा सब कुछ। ठीक है, हमें लगता है कि आप लोग समझ गए होंगे कि हमें क्या करना है। ठीक है, हम आप लोगों को इस बैच में रीजनिंग का क्लास लेंगे। ठीक है, रीजनिंग में आप लोगों को सबसे पहला चैप्टर पढ़ना है, वो है आपका अल्फ़ाबेट। ठीक है, हम लोग अल्फ़ाबेट के बारे में जानते हैं। यहाँ से देखिए पहले अल्फ़ाबेट होता क्या है, यानी हिंदी में बोले तो वर्णमाला। ठीक है, अल्फ़ाबेट। ठीक है, हम लोग देखते हैं कि इस अल्फ़ाबेट के अंतर्गत कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, इसमें 3 से 4 टाइप आपको क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है, इसके लिए पहले अभी हम लोग को जानना है कि अल्फ़ाबेट होता क्या है। ए से जेड तक के अक्षरों को ही अल्फ़ाबेट कहा जाता है। ठीक है, इसका पोजीशन किस किस नंबर पे है, हमें ये सब चीज़ें याद करना होगा, तभी वो एग्ज़ाम हॉल में जल्दी से जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, देखिए इसमें हम लोग कैसे इस पोजीशन को याद करना है, उसकी थोड़े बहुत जो ट्रिक है हम लोगों के पास, उसको देख लेते हैं। एक आप लोगों ने सुना होगा ई ज्योति। ठीक है, ई ज्योति का मतलब है कि ई जो है वो 5वें नंबर पे आता है, जे आपका 10वें नंबर पे आता है, और ओ आपका 15वें नंबर पे आता है। उसी तरह टी आपका 20वें नंबर पे, और वाई आपका 25वें नंबर पे आता है। ठीक है, इस नंबर याद रखना है। इसी की सहायता से हम इन सब के बीच में जो नंबर आएंगे, जो लेटर आएंगे, उसका नंबर भी याद कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, आप लोगों को ये पहले शायद पता होगा, लेकिन इसका यूज आगे भी चैप्टरों में होगा। ठीक है, इसलिए इसको पुराना ना समझे, और भी अच्छे अच्छे चीज़ आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, एक बात तो ये हो गई कि इनका पोजीशन याद रहना चाहिए, क्योंकि एग्जाम हॉल में प्रेशर के समय आपका एक जो है जल्दी से याद रहेगा, तभी वहाँ पे जल्दी से क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, हम लोग आगे देखते हैं क्या करना है हम लोगों को। जिस तरह से आप लोगों ने देखा कि नंबर को याद करना, उस पोजीशन को याद करना, उसी तरह से आप अल्फ़ाबेट के विपरीत अक्षर को भी याद करने का तरीका ढूंढिए। ठीक है, उसको हम बताते हैं, उसको आप लोग अच्छे से समझने का प्रयास करिए। ठीक है, देखिए जैसे ए का विपरीत जेड होता है। ठीक है, उसी तरह बी से बॉय होता है, हम लोग याद करने के लिए बॉय में वाई आ रहा है, बी ओ वाई। ठीक है, उसी तरह से हमको ए से लेकर जेड तक में 13 का जो 13 डिवाइड होंगे उसको याद करना है। ठीक है, सी के लिए 6 होगा, कह सकते हैं 6 के लिए आपको देखिए एक्स आ रहा है, सी फॉर 6 हो जाएगा। उसी तरह डी के लिए डब्ल्यू हो जाएगा। ठीक है, आगे ई के लिए देखिए, ई के लिए 2 एक साथ जोड़ लीजिए। लव जानते होंगे आप लोग, लव में जो है ई के लिए भी एक साथ विपरीत होंगे और एल ओ के साथ विपरीत कहलाएंगे। ठीक है, तो ई का हमने देखा कि भी विपरीत होगा। ठीक है, उसी तरह आगे ई के बाद एफ, एफ से आप लोग डिनोट करिए, फूफा जी को जानते होंगे यू। ठीक है, यानी एफ का विपरीत यू कहलाएगा। ठीक है, उसी तरह एफ के बाद जी को देखिए, जी यानी जीटी रोड, जी का विपरीत टी कहलाएगा। ठीक है, आगे नीचे स्पेस नहीं है, इसको हम लोग दूसरे टर्म में देख लेते हैं और इसको इरेज कर देते हैं। ठीक है, जैसे हमने बताया आप लोग कोशिश करिएगा उसी तरह से याद करना है। जैसे ए का विपरीत जेड, बी बार बॉय होता है, बी के लिए वाई, सी का 6 कह सकते हैं, सी के लिए एक्स विपरीत होगा, डी का डब्ल्यू हो जाएगा, और ई के लिए आप लोग एक साथ में 2 को याद कर लीजिए, लव होता है, वी हो जाएगा ई का, और उसी तरह एल जो होगा वो ओ का विपरीत होगा, और एफ के लिए फूफा जी से याद कर लीजिए, एफ और यू, और लास्ट में आपका जी जो है जीटी रोड होता है। इस तरह से हम लोग जीटी रोड को जीटी यानी जी का विपरीत टी कह सकते हैं। जैसे आगे देखते हैं और इसको इरेज कर लेते हैं। ठीक है।
बाद दोस्तों हम लोगों का अगला शब्द आता है एच, और एच का विपरीत, एच से हाई स्कूल में आप लोग पढ़े होंगे, एच का विपरीत एस हो जाएगा। उसी तरह एच के बाद आई आएगा, आई से डिनोट करिए इंडियन रेलवे, ठीक है। आई का विपरीत आर हो जाएगा। उसी तरह आगे आई के बाद जे आएगा और जे का विपरीत क्यू हो जाएगा, जिसको हम लोग जंगल क्वीन के नाम से याद करेंगे। जे के बाद आपका के आएगा, ठीक है दोस्तों। आगे हम लोग देखते हैं जो है विपरीत के बाद हमें क्या करना है। देखिए एक ट्रिक बनाया गया है, ठीक है। इस ट्रिक को कैसे फॉलो करना है क्वेश्चन पे, उसको देखिए। देखिए मान लीजिए हमें दे दिया कि एक तरफ दाएं, फिर अगला भी जो दिया है वो भी दाएं से ही दे दिया, दोनों दाएं तरफ से बताना है आपको। तो दाएं और दाएं यानी सेम है, तो हम लोग यहाँ पे दोनों नंबरों को माइनस कर लेंगे। जैसे कि आपको दिया है क्वेश्चन में दाएं से 12वें अक्षर के दाएं 15वां अक्षर कौन सा होगा, तो इस कंडीशन में दोनों हमें दाएं दाएं दिख रहा है, यानी इसको माइनस कर लेंगे। उसी तरह अगर दोनों कंडीशन में लेफ्ट लेफ्ट दे दे तो भी हम लोग माइनस करेंगे। लेकिन अगर एक लेफ्ट और दूसरा जो है राइट दे देगा तो दोनों को जोड़ लेंगे, यानी विपरीत होने पर दोनों को जोड़ लेंगे और सेम सेम होने पे माइनस कर लेंगे। उसी तरह एक और बनेगा आपका, पहले राइट दे और फिर लेफ्ट दे तो क्या होगा, दोनों इस बार भी विपरीत हैं तो भी प्लस होगा, यानी सेम सेम होने पे माइनस होगा। और अगर आपका अलग दोनों यानी विपरीत होंगे तो दोनों नंबरों को ऐड कर लेना है। एक कॉन्सेप्ट तो ये है, ये चार ही कंडीशन ऐसा बनेगा जिसके थ्रू हम लोग को हल करना है। एक कंडीशन ये है, एक कंडीशन है कि अगर राइट पहले आ रहा है लेफ्ट बाद में आ रहा है, देख रहे हैं, तो भी विपरीत तो कहलाएगा। लेकिन हमको पता है कि हम लोग लेटर जो है ए से जेड तक लिखते हैं तो लेफ्ट टू राइट यानी लेफ्ट से राइट लिखते हैं, तो प्राथमिकता हमें लेफ्ट से ही देना है, यानी गिनने की गिनती जो है यहीं से चालू करेंगे। इसलिए लेफ्ट को प्राथमिकता देने के लिए अगर मान लीजिए कि दोनों में जो है पहले लेफ्ट दिया फिर राइट दिया, तो यहाँ पे तो लेफ्ट पहले लिखा जाएगा, जो दोनों का नंबर होगा वो दोनों विपरीत है तो काउंट कर लिया जाएगा, यानी प्लस वाला लिखा जाएगा। लेकिन अगर राइट पहले दे दिया, मान लीजिए ये 5वां कॉन्सेप्ट था और ये 6ठा पॉइंट आपका, पहले राइट दे दिया और बाद में लेफ्ट दिया, तो इस बार पहले जो दिया है वो तो लिखना है, लेकिन लेफ्ट और राइट जुड़ेगा यानी प्लस तो होगा, लेकिन राइट लिख गया तो राइट से तो हम लोग यहाँ पे काउंट करते नहीं हैं, ठीक है। तो इस कंडीशन में आपको विपरीत वाला जो है कॉन्सेप्ट यूज करना है और 27 से माइनस करके इसको लेफ्ट में बना लेना है, यानी जो भी नंबर आएगा इसको 27 से माइनस करने के बाद लेफ्ट में आंसर दिया जाएगा, वो लेफ्ट में परिवर्तित करना पड़ेगा। अगर लेफ्ट में आ रहा है तो सही है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जैसे ही राइट में आएगा लेफ्ट में आएगा उसको आप लोगों को बदलना पड़ेगा, ठीक है। आगे हम लोग आप लोग इसको संभवतः समझे होंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे हम लोग अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं। ठीक है दोस्तों, आपके सामने जो है क्वेश्चन उपलब्ध है, ठीक है। इस क्वेश्चन को हमें कैसे अप्लाई करना है अब हम लोग आगे इसमें देखते हैं। देखिए दिया अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 8वें, यानी दाएं मतलब यही राइट हो गया, ठीक है। दाएं से 8वें अक्षर के बाएं यानी इसको लेफ्ट कह सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग लिख लेते हैं दाएं यानी राइट से 8वें अक्षर के बाएं यानी लेफ्ट में 7वां अक्षर क्या होगा। क्वेश्चन यही बोल रहा है, ठीक है। देखिए कैसे अप्लाई करना है, दोनों में पहले कौन आ रहा है, राइट, तो राइट को हम लोग लिख लेते हैं। अब देखिए दोनों में लेफ्ट और राइट यानी विपरीत हैं, दोनों नंबरों को जोड़ लीजिए, 8 7 15 हो जाएगा, यानी 8 + 7 = 15। अब हमें यहाँ से राइट में 15 मिल गया। अब हमें देखना है राइट आया है, अगर यहीं लेफ्ट आया होता तो 15 किस पोजीशन पे होता है, हमारा आंसर वहीं हो जाता है। लेकिन राइट आया है, जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया था कि ए से जेड राइट नहीं लेफ्ट से राइट को लिखा जाता है काउंटिंग करते समय, तो इसलिए इसको भी लेफ्ट में बदलना पड़ेगा। लेफ्ट में बदलने के लिए हमने आपको पहले भी बताया था कि 27 से उसी संख्या को माइनस कर लेंगे, यानी 27 - 15 = 12, और ये लेफ्ट में जो है आ जाएगा, यानी लेफ्ट में 12, और लेफ्ट में 12 जो है वो किस संख्या का सूचक है, 12 के लिए L ही यूज होगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा L हो जाएगा, ठीक है। आगे हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, तब तक आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है दोस्तों, आपके सामने दूसरा क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए दोनों क्वेश्चन आपको देखने में सेम लग रहे होंगे नंबर से, लेकिन दायां बायां का खेल इसमें है, ठीक है। इसको थोड़ा गौर से ध्यान से देखिए फिर सॉल्व करिए। दिया गया है बाएं से 8वां यानी लेफ्ट से 8, और आगे दिया गया है दाएं से 7वां,
यानी हम लोग लिख लेंगे राइट से 7। इसी को हमें बताना है कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 8वें अक्षर के दाएं 7वां अक्षर क्या होगा। ठीक है, हमने देखा कि लेफ्ट और राइट है यानी जुड़ेगा। ठीक है, विपरीत रहता है तो जुड़ जाता है, यानी लेफ्ट पहले इसलिए लिखा जा रहा है क्योंकि लेफ्ट को पहले दिया गया है, इसलिए यहाँ से जोड़ लेंगे 8 और 7, यहाँ से कर लीजिए लेफ्ट में 15, और लेफ्ट ही आया है हमारा, इसलिए इसे विपरीत करने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि अंग्रेजी वर्णमाला में लेफ्ट से ही लिखा जाता है A to Z। ठीक है, आप L 15 आया यानी बाएं से 15वां अक्षर क्या होगा। 15 आपको यह दर्शा रहा है कि O का पोजीशन जो है वो 15वें नंबर पे होता है, तो इस क्वेश्चन का आंसर मेरे प्यारे दोस्तों जो है आपका O हो जाएगा। ठीक है, इसलिए आपको पोजीशन याद करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए। अगला क्वेश्चन हम लोग आपको अगला क्वेश्चन बताते हैं, फिर तब तक इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है दोस्तों, इस बार क्वेश्चन जो है शॉर्ट में लिखा गया है, पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं है। आपको दायां बायां ही पूछेगा और उसी में से आपको ढूंढकर क्वेश्चन को हल करना है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन में दिया गया है, मान लीजिए बाएं से 20वें अक्षर के दाएं 5वां अक्षर के बाएं 13वां अक्षर क्या होगा। ठीक है, पहले हम लोग 2 ही देख रहे थे, अब 3 दिया है, उससे कोई आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। ध्यान से देखिए किस तरह से इस क्वेश्चन को हल किया जा रहा है। पहले एक साथ जो विपरीत वाले हैं उसको भी ले सकते हैं, आप एक जो सेम है उसको भी लेकर हल कर सकते हैं। हम लोग विपरीत वाला ले लेते हैं, यहाँ से विपरीत वाला यानी लेफ्ट और राइट दोनों को एक साथ लेंगे। इन दोनों को एक साथ लेंगे तो पहले जो लेफ्ट आया है उसको लिख लेते हैं, और विपरीत है तो दोनों जुड़ जाएंगे, यानी 20 और 5 जुड़ जाएगा, 20 5 टोटल हो जाएगा लेफ्ट में 25। ठीक है, अब इनका काम खत्म। अगला बचे आपके ये लेफ्ट में 13, तो यहाँ से कर लीजिए लेफ्ट में 13। अब दोनों साइन जो है सेम हो गया, इस बार माइनस होगा, और लेफ्ट है दोनों तो लेफ्ट ही रहेगा, यानी 25 माइनस 13, और यहाँ से आपको लेफ्ट में मिल जाएगा 12, और लेफ्ट में 12 यानी जो ये 12 है ये किस नंबर पे आता है, ये L पे ही आता है। ठीक है, तो आंसर आपका L हो जाएगा। और ये मत सोचिए कि ये L है, ये बायां है, इतना याद रखिएगा। ठीक है, इसको लेफ्ट लिखा गया है, और 12 यहाँ से डिसाइड हो रहा है कि L का अक्षर जो पोजीशन है वो 12 नंबर पे आएगा। ठीक है दोस्तों, संभवतः आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। इस क्वेश्चन का आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला क्वेश्चन इसके बाद हम बताते हैं आपको।